Hello guys, welcome to our channel part 8 Rebirth of Two Devil. चैप्टर 71 परी की फर्स्ट किस। विध्वंस की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी ठंडी आवाज में बोला एंजल, जिसे सुन परी अपनी नीली आंखों से अपने भैयू की हरी आंखों में देख मासूमियत से बोली यस भैयू, जिसे सुन विध्वंस प्यार से बोला एंजल बच्चा व्हाई आर यू हैप्पी टुडे, जिसे सुन परी खुशी से बोली भैयू हमारे हुकुम राजी ने हमें मना किया है, जिसे सुन आदित्य बोला बच्चा हुकुम सा ने, जिसे सुन परी प्यार से बोली वही भाई, और हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। उन्होंने परी के लिप्स पर किस दी है। परी की बात सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही दंश विध्वंस की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब आगे वही बाकी सब हैरानी से परी को देखते थे, सिर्फ शालू को छोड़। वो तो मजे से अपना खाना खा रही थी, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वही अब टेम्परेचर गिरने लगता है, जिसे महसूस कर सब दंश विध्वंस को देखते हैं। तभी शालू को थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है, जिस कारण वो अपने अगल बगल देखकर मुंह बनाकर बोलती आप दोनों अपना टेम्परेचर कम कर लीजिए, जिसे सुन दंश विध्वंस शालू की तरफ देखते हैं। वही दंश बोलता है लव, तुमने सुना नहीं उस भाई के बच्चे ने हमारी एंजल को किस किया। वही विध्वंस दंश को घूर कर देखता है। तभी शालू बोलती है पहले तो आप हमारे अग्नि भैयू के बारे में कुछ मत बोलिए, ऊपर से जो आप बोल रहे हैं ना हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुन अब विध्वंस दांत पीस कर बोलता है तुम्हारे उस सो कॉल भाई ने हमारी एंजल की किस चुराई है, ऊपर से वो अभी छोटी है। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, और जो छोटा आप कहा रहे हैं ना हम भी सिर्फ 15 साल की उम्र में आप दोनों डेविल से शादी की थी, ऊपर से आप दोनों बेशर्म इंसान को कुछ बोलने का हक नहीं है। वही दंश विध्वंस अब चुप हो अपनी बीवी को देखते हैं और वापस से अपना खाना खाने लगते हैं। वही अब सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही परी भी चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। वही दंश विध्वंस का दिमाग पूरा खराब हो चुका था। विध्वंस मन में बोलता है लव 5 दिन बाद तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत बोलने लगी हो। वही दंश के दिमाग में भी अभी यही बात चल रही थी। ऐसे ही सब अपना डिनर कर अपने कमरे में चले जाते हैं। वही शालू आराम से आते ही फ्रेश हो बेड पर आराम से सो जाती है। जब दंश विध्वंस जिन्हें थोड़ा काम था वो जब वापस आते हैं तो उनकी लव आराम से नींद की दुनिया में थी, जिसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दंश विध्वंस को देख बोलता है भाई हमारे दुश्मन अभी तक सही सलामत है, और अब उस घटिया लड़की ने हमारी लव को हमसे अलग करने की कोशिश की है, उसे ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। जिसे सुन विध्वंस कुछ नहीं बोलता और शालू के पास आ उसे अपने सीने से लगा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दंश भी चुपचाप शालू के दूसरी साइड आ उसके साथ सो जाता है। वही कही और अग्नि जो इस वक्त अपने कमरे में बैठ एक टक परी की तस्वीर देख बोलता है लिटिल गर्ल हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, हमें आप हमारी बाहों में चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तभी अचानक से अग्नि का हाथ खुद के होठों पर चला जाता है, जिससे उसे अपनी और परी की फर्स्ट किस याद आ जाती है। फ्लैशबैक परी जिसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने तक की थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही हमारे अग्नि जी अपनी हुकुम रानी को देख बस देखते रह जाते हैं। वो परी जैसे ही अपने हुकुम सा को देखती है सीधा उनके गले लग प्यार से बोलती है आपको पता है परी ने फाइट करके भैयू से इस इज्जत ले ली। जिसे सुन अग्नि हल्का मुस्कुराकर बोलता है इज्जत नहीं इजाजत। जिसे सुन परी पाउट बनाकर बोली वही तो हमने भी बोला। जिसे सुन अग्नि कुछ नहीं बोलता और परी का हाथ पकड़ अपने साथ कार में ले जाता है। वही परी कार में बैठ पूछती है हम कहाँ कहाँ वॉकिंग करेंगे। जिसे सुन अग्नि मुस्कुरा कर बोलता है हम बहुत प्यारी जगह जाएंगे जहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसे सुन परी एक्साइटेड होकर बोलती है लाइक डेट गुलाब। जिसे सुन अग्नि अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है आपको कैसे पता। जिसे सुन परी वैसे ही बोलती है वो ना हम जब अमेरिका थे ना वहां पर हमारी सारी फ्रेंड्स डेट पर जाती एंड दे एंजॉय वेरी मच, बट भैयू ना हमें डेट पर नेवर भेजती थी। जिसे सुन अग्नि का दिल खुश हो जाता है ये जानकर उसकी हुकुम रानी की पहली डेट उसके साथ ही है। वही अग्नि दोबारा से बोलता है भेजती नहीं भेजते। जिसे सुन परी अपने दांत दिखाकर बोली हाँ हाँ वही वही। जिसे सुन अग्नि मुस्कुरा देता है। तभी थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है और अग्नि परी को लेकर बाहर निकलता है। वही परी जैसे ही सामने देखती है वो खुशी से उछलने लगती है क्योंकि सामने एम्यूजमेंट पार्क लिखा हुआ था। जिसे देख परी अग्नि के हाथों को जोर से पकड़कर खींचते हुए अंदर ले जाती है। वही अग्नि भी अपनी लिटिल गर्ल के साथ अंदर आ जाता है। वहां इस वक्त कोई भी नहीं था। जिसे देख हमारी परी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि परी की ये सब आदत हो चुकी थी, जिस कारण वो यही प्रेफर कर रही थी। उसे भी ज्यादा भीड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। वही परी अग्नि के साथ वहां हर झूले पर झूल रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। वही अग्नि भी परी के चेहरे पर खुशी देख बहुत खुश था। ऐसे ही परी सबसे बड़े झूले पर झूलने की जिद करने लगी। जिसे सुन अग्नि ने उसे मना कर दिया, जिस कारण परी अपनी पप्पी आइज से उसे देखने लगी। जिसे देख अग्नि एक सेकंड में पिघल गया और परी के साथ उस झूले पर बैठ गया। पहले तो परी बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही झूला सबसे ऊपर आया और उसके बाद नीचे जाने लगा परी की हालत खराब होने लगी। परी बहुत जोर से अग्नि के हाथों को पकड़ बैठ गई। वही अग्नि भी परी को गले लगा लेता है। वही परी डर से रोने जैसा चेहरा बना अग्नि देख बोलती है हमें फियर लग रहा है नीचे चलो ना।
जिसे सुन अग्नि प्यार से परी का चेहरा अपने दोनों हाथ में ले बोलता है, आप हमारी हुकुम रानी सा है, आप कैसे डर सकते हैं, आप हमें देखो, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन परी का ध्यान बार बार नीचे जा रहा था और जिस कारण परी डर से कांपने लगती है। वही अग्नि अभी बिल्कुल भी झूला रोक नहीं सकता था क्योंकि उन्हें नीचे जाना था। वो जैसे ही अग्नि को लगता है परी रोने वाली है, वो परी के चेहरे को पकड़ सॉरी बोल उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। वही परी को तो कुछ समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। फ्लैशबैक एंड अग्नि बड़े जुनून से बोलता है, आप सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी लिटिल गर्ल। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। आज हमारी शालू का जन्मदिन था। चैप्टर 72 बर्थडे। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। आज हमारी शालू का जन्मदिन था। वही शालू जैसे ही नींद से उठती है, उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। तभी वो अपनी आंखें खोल आसपास देखती है, लेकिन वहां ना तो दंश था ना ही विध्वंस, जिसे देख शालू का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाकर बोलती है, हमसे ज्यादा तो ये एक्साइटेड थे, लेकिन अब पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। तभी शालू की नजर अपने सामने रखे टेबल की ओर जाती है जहां पर फोन था और फोन के ऊपर एक चिट, जिसे देख शालू उसे फटाफट उठा लेती है। वो जैसे ही चिट ओपन करती है उसमें लिखा होता है, गुड मॉर्निंग लव दो दिल इन, जरा अपना फोन ओपन कर अपनी गैलरी चेक करो। जिसे समझ शालू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो जैसे ही अपना फोन ऑन कर उसमें गैलरी चेक करती है तो वहां पर एक वीडियो होती है, जिसे देख वो उसे चलाती है। दंश विध्वंस सोफे पर बैठ प्यार से साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे लव दो दिल थ्रोइंग किसेस। तभी दंश बोलता है, लव हमें काम था इसलिए हम तुम्हें वहां छोड़कर आ गए, वरना हम नहीं जाते। वही विध्वंस अजीब तरीके से अपनी आंखें एकदम कैमरे में डालकर बोला, आई नो यू आर लुकिंग टू मी माई लव, तुम्हें शाम तक कुछ कपड़े मिलेंगे एंड तुम्हें तैयार करने वाले भी आ जाएंगे। बिना कुछ तू मैं करे अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाना। ऑल राइट बी ए गुड गर्ल, अगर कुछ किया तुमने तब अपने पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। इतना बोल वीडियो खत्म हो जाता है, जिसे देख शालू मुंह बना कर बोली, एक डेविल हमारे स्वीट है तो वही ये दूसरे एक नो के खरदूस हम गंदे कहीं के हमेशा हम पर हुक्म चलाते हैं। वही बेचारी शालू के दिमाग से दंश विध्वंस आज उसके साथ क्या करने वाले हैं वो निकल जाता है और फटाफट नहाने चली जाती है। वही शालू आज गुलाबी रंग का फ्रॉक शूट पहनती है, जिसमें उसका गोरा रंग बहुत निखर कर आ रहा था। शालू ने अपने बल खुले छोड़ दिए और लिप बाम लगाकर नीचे आने लगी। वही हॉल में पूरा अंधेरा था, जिसे देख शालू को हल्का हल्का डर लगने लगता है और खुद से बोलती है, आज सब के सब कहाँ गायब हो गए हैं, हे भगवान किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। इतना बोल जैसे ही शालू नीचे आती है वैसे ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, शॉर्ट केक, जन्मदिन का केक, जन्मदिन का केक, जन्मदिन का केक। जिसे सुन शालू हैरानी से और खुशी से अपने पूरे परिवार को देखती है और अपने पूरे हॉल को, जहां हर जगह बलून्स लगे हुए थे, जिसे देख शालू खुश हो जाती है और अपने मम्मा पापा के गले लग जाती है। वही ममता जी प्यार से बोलती है, हमारी प्रिंसेस आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसे सुन शालू अपनी मम्मा के गाल को चूम थैंक यू बोलती है। वही भानु जी भी शालू के माथे को चूम उसे विश करते हैं और परी तो प्यार से शालू के गले लग उसे विश करती है। वही रीता और सिया भी शालू को बहुत प्यार से विश करती है। किरण जी तो शालू के पूरे चेहरे को चूम कर विश करती है। वही किरण जी के हस्बैंड भी शालू के सर को चूम उसे विश करते हैं और अंश तो शालू के ऊपर कूद जाता है, जिससे शालू मुंह बनाकर बोलती है, हमारे ऊपर हर साल आप ऐसे ही कूद जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको। जिसे सुन अंश अपनी बत्ती सी दिखा देता है और बोलता है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जिसे सुन शालू हंस देती है और वही अर्थ अपनी जानलेवा नजरों से अंश को देख रहा था, जिसे महसूस कर अंश अच्छे बच्चे की तरह शालू से दूर हो जाता है। अर्थ अग्नि दोनों शालू के माथे को चूम उसे बर्थडे विश करते हैं। वही करण भी बहुत प्यार से शालू को बर्थडे विश करता है। वही अक्षय शालू के गालों को पिंच कर बोलता है, बेबी आई लव यू, तू तो जान है हम सबकी। वही उसकी बात सुन परी मुस्कुरा देती है। तभी आदित्य, जो कब से देख रहा था सब उसकी बहन को उससे छीने हुए थे और सबने उसे विश भी कर दिया था, जिस कारण उसे बहुत जलन होने लगती है। वो फटाफट अक्षय के पास आ शालू को अपनी तरफ खींच उसे खुद के गले लगा कर बोलता है, मेरी बहन से ना आप सब दूर रहो, मेरी तो बारी भी नहीं है उसे गले लगाने की। जिसे सुन सब अपना सर नामे हिला देते हैं। शालू अपना सर ऊपर कर अपने भैयू को देख बोलती है, भैयू अब कर दो विश। जिसे सुन आदित्य शालू के पूरे चेहरे को चूम कर बोलता है, मेरी प्रिंसेस को उसके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिसे सुन शालू खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही उसकी हंसी सुन पूरा घर खिलखिलाने लगता है। तभी शालू बोली, लेकिन अभी आप लोगों ने सरप्राइज क्यों दिया, ये सब तो आप रात में देते हो ना। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोला, वो क्या है ना प्रिंसेस, तुम्हारे डेविल्स तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम सबको उन्होंने पहले ही बोला है तुम्हें शाम तक फ्री कर दे घटिया लोग। जिसे सुन सिया उसे घूर कर देख बोलती है, हमारे भाई के बारे में एक शब्द भी नहीं। तभी ममता जी बोली, अच्छा ये सब रहने दीजिए, प्रिंसेस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिसे सुन सब हमें गर्दन हिलाते हैं। वही शालू थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि इस वक्त उसके डेविल्स हब भी साथ में नहीं थे।
शालू बेमन केक काट कर सबको खिलाती है और सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वही अर्थ तो बस अंश को देखे जा रहा था, जो चीज अंश महसूस कर रहा था, लेकिन वो उन चीजों को इग्नोर कर एंजॉय कर रहा था। और वही हाल इस वक्त हमारी रीता का भी था, जो करण के नैनो के वारों से परेशान हो गई थी। ऐसे ही शाम हो जाती है, तभी कुछ लोग शालू को ले जाने के लिए आते हैं। शालू घर में सबको बाय बोल निकल जाती है। गाड़ी दंश विध्वंस के फार्म हाउस पर रुकती है, जिसे देख शालू को 5 दिन पहले की बात याद आ जाती है, जिससे उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। उसे हल्की घबराहट भी होने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है, मैम चलिए आपको तैयार भी करना है। जिसे सुन शालू हाँ बोल उस लड़की के साथ अंदर जाती है। वो लड़की शालू को तैयार करने लगती है। 1 घंटे बाद शालू पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। वही वो लड़की शालू को देख प्यार से बोलती है, मैम यू आर रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक डॉल। जिसे सुन शालू शर्मा जाती है। इस वक्त शालू ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज डीप नेक और बैकलेस साथ में स्लीवलेस था, जिसमें शालू का गोरा बदन बहुत निखर रहा था। शालू के कानों में सिल्वर रंग के झुमके पहने हुए थे और होठों पर न्यूड लिपस्टिक, आंखों में काजल और ऊपर से उसके गुलाबी गालों पर हल्का सा गुलाबी ब्लशर, जिसमें शालू एकदम हूर की परी लग रही थी। तभी वो लड़की का फोन बजता है, जिसके बाद वो लड़की शालू को वहां छोड़ चली जाती है। वही शालू का बहुत बुरा हाल था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालू का फोन बजने लगता है। शालू जैसे ही अपना फोन उठाती है, वैसे ही उसे दंश की आवाज आती है, लव कम टू अ टेरेस। इतना बोल दंश फोन कट कर देता है। वही शालू रोनी जैसी शक्ल बनाकर बोलती है, शालू आज तो आप गई। चैप्टर 73 इंटीमेट। इतना बोल वो टेरेस पर निकल जाती है। जैसे ही शालू टेरेस पर पहुंचती है, उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है। वहां बहुत सुंदर तरीके से सफेद और लाल चीजों से हर चीज सजाया हुआ था। उसके पैरों के आसपास बहुत सारे गुलाब के पत्ते थे। पूरा फर्श ही गुलाब के पत्तों से बिखरा हुआ था। वहीं हर जगह चमकीले रंग की लाइट्स लगी हुई थी, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में वहां एक खूबसूरत सा टेबल लगा हुआ था, जो व्हाइट रंग का था और वो भी गुलाब के पत्तों से सजे हुए थे। और वही बहुत सारे कैंडल्स भी लगे हुए थे और एक खूबसूरत सा व्हाइट टेंट, जो देखने में बहुत कोजी लग रहा था। अभी शालू वहां की खूबसूरती को निहार ही रही थी, तभी कोई उसके कमर को पीछे से पकड़ लेता है। वही उस इंसान के छूने से उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसके कान में मदहोशी भरी आवाज आती है, लव यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जिस सुन शालू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो पीछे मुड़ती है, जहां दंश ब्लैक शूट में खड़ा था, जिसे देख शालू उसकी नीली आंखों को देखती रह जाती है। जिसे देख दंश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो भी शालू को अपनी इंटेंस नजरों से देखता रहता है। तभी शालू को अचानक से होश आता है और वो दंश को देख झेप जाती है, इसलिए वो आसपास देखती है, जहां विध्वंस का नामो निशान नहीं था। जिसे देख शालू परेशान होकर बोलती है, ये कहाँ है। जिसे सुन दंश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शालू को अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है, जिससे वो खुद लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही दंश ये देख मुस्कुराने लगता है। तभी शालू के कानों में एक ठंडी आवाज आती है, लव यू लुकिंग लाइक अ फ्रेश मील, आई रियली वांट टू ईट यू। बोलो तो अभी खा लूं क्या। जिसे सुन शालू का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही दंश फिर हंसकर बोलता है, भाई पहले लव का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ मीठा खा लेंगे। जिसे सुन शालू दंश को देख बोलती है, लेकिन हमने तो केक कट कर लिए। जिसे सुन विध्वंस पीछे से शालू के गालों को चूम कर बोलता है, शुश डोंट टॉक, ये समय हमारा है, वो वाला समय फैमिली का था। तभी दंश भी बोलता है, लव तुमने सबके साथ एंजॉय कर लिया है, अब तुम्हारा सारा समय हमारा है। तभी शालू विध्वंस की तरह मुड़ती है, तो बस वो एकटक उसकी हरी और ठंडी आंखों को देखने लगती है, जिससे करोड़ों लोग डरते हैं। उसे वो आंखें सुकून दे रही थी। वहीं आज विध्वंस बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने भी ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सेक्सी लग रहा था। तभी विध्वंस शालू के कान में बोलता है, बहुत सेक्सी लग रहा हूं ना। जिसे सुन शालू ऐसे ही बोल जाती है, तबाही लग रहे हैं। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल करता है, जिसे देख शालू होश में आती है और अब उसे समझ आता है उसने क्या बोल दिया। तभी दंश बोलता है, अच्छा चलिए पहले केक कट करते हैं। जिसे मान शालू का हाथ पकड़ विध्वंस शालू को चेयर पर बैठाता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वही दंश चॉकलेट केक लेकर आता है और शालू की दूसरी तरफ बैठ केक रखकर बोलता है, लो लव केक काटो। जिसे सुन शालू केक खुशी से काटती है और अपने दोनों हाथों से एक एक पीस उठाकर दंश विध्वंस के मुंह के सामने कर देते हैं। जिसे देख दोनों मुस्कुराकर केक खा लेते हैं। तभी दंश टेबल पर खाना मंगवाता है, जिसे देख शालू बोलती है, इतनी जल्दी खाना। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, बिकॉज हमें भी जल्दी है तुम्हें खाने की। जिसे सुन शालू का चेहरा शर्म से लाल लाल हो जाता है, लेकिन अब कुछ बेचारी कर भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही वो खाने को देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सारा खाना उसका फेवरेट था, सबसे ज्यादा उसका पास्ता। जिसे देख तो शालू की आंखें किसी हीरे की तरह चमकने लग जाती है। जिसे देख दंश बोलता है, लव ईट, ये सब तुम्हारे लिए ही है। जिसे सुन शालू हमकर खाने पर टूट पड़ती है। वही दंश विध्वंस अपनी प्यारी सी बीबी को देख देख खाने लगते हैं। वैसे तो उन्हें ऐसे खाने की आदत कम थी, अगर वो खाते भी थे तो वो ममता जी के हाथों का, वो इसलिए थोड़ा ही खाते हैं और ज्यादा सलाद खाते हैं।
ऐसे ही तीनों अपना डिनर करते हैं, तभी आसमान में पटाखे फूटने की आवाज आती है, जिस कारण शालू का ध्यान सामने आसमान में जाता है, जहां लाल रंग की रोशनी में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे लव एंड हैप्पी आवर फर्स्ट नाइट, चुंबन का चिन्ह थ्रोइंग किसेस। जिसे देख तो शालू खुश होकर और हल्का शर्माने लगती है, वही दंश विध्वंस तो सिर्फ अपनी प्यारी सी बीबी के एक्सप्रेशन ही देख रहे थे। तभी दंश बोलता है, इतना सब तो कर ही लिया है, अब थोड़ा डांस भी कर ही लेते हैं, जिसे सुन विध्वंस हाँ में गर्दन हिला देता है। विध्वंस अपना फोन ले किसी को कॉल करता है और तभी एक गाना बजने लगता है, जिसे सुन दंश विध्वंस शालू के एक एक हाथ पकड़ कुर्सी से उठाकर डांस करवाते हैं। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। विध्वंस शालू को कमर से खींच खुद के नजदीक कर गाता है। मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। दंश शालू के बालों को आगे कर उसे पीछे से पकड़ उसकी पीठ को चूम कर गाता है। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया। फिर दंश विध्वंस शालू के पूरे शरीर पर हाथ फिराने लगते हैं। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा। तेरे रूह पे, तेरे बॉडी पे, बस हक है एक मेरा। विध्वंस शालू के गर्दन पर अपनी जीभ फेरते हुए गाता है। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। वहीं दंश शालू का चेहरा अपने साइड मोड़ उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से चूमने लगता है, जिससे शालू की हालत खराब होने लगती है। यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूं तेरा, रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं, मैं तो यहां से बस वहां। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे, तेरे बॉडी पर, बस हक है एक मेरा। विध्वंस थोड़ा झुककर शालू के सीने में अपना सर रख कर गाता है। बाहों में तुझको रखूं, धड़कन मैं तेरी सुनूं, आ इतना नजदीक आ जरा। वही दंश भी झुककर शालू के कमर को चूमने लगता है और गाता है। जिसमें दुआएं रहें, हरदम वफाएं रहें, दूं तुझको ऐसा एक जहां। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे, तेरे बॉडी पर, बस हक है एक मेरा। तभी शालू इन एहसासों को संभाल नहीं पाती, उसके पैर डगमगाने लगते हैं, जिसे देख विध्वंस शालू को गोद में उठा लेता है और टेंट में ले जाने लगता है। वही शालू अपना चेहरा विध्वंस के सीने में घुसा लेती है, जिसे देख विध्वंस के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। पहली बार विध्वंस के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई थी, जिसे दंश देख बहुत खुश हो जाता है। अब तो उसे शालू पर और प्यार आने लगता है। वही विध्वंस शालू को आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। वही शालू अपनी आंखें बंद कर लेटे लेटे लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिस कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और ऊपर से शालू की काली साड़ी में लिपटा हुआ गोरा बदन बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, जिसे देख दंश विध्वंस पागल से होने लगते हैं। तभी विध्वंस शालू के बगल में लेट जाता है, वही दंश भी दूसरी तरफ लेट जाता है। तभी विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अगर एक बार तुम्हारे नजदीक आए फिर जिंदगी भर हमसे पीछा नहीं छुड़वा सकती। जिसे सुन शालू के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई, जिसे देख दंश विध्वंस शालू की मर्जी समझ जाते हैं। दंश शालू के पैरों के पास आ उसकी साड़ी को ऊपर उठाता है और उसके गोरे पैरों को देखता है, जिसमें शालू ने पायल पहना हुआ था। जिसे देख दंश शालू के खूबसूरत पैरों को चूमने लगाता है। वही शालू की बॉडी में अलग अलग एहसास होने शुरू हो जाते हैं। वही विध्वंस शालू के पूरे चेहरे को चूमता है और उसके लाल होठों को अपने होठों से कैप्चर कर चूमने लगता है। कभी वो उसके अपर लिप्स को चूमता है तो कभी उसके लोअर लिप्स को। वही शालू भी इस एहसास में खोने लगती है। दंश शालू की सारी प्लेट साड़ी की निकाल देता है, जिस कारण शालू की साड़ी जमीन पर गिर जाती है। वही शालू को इस तरह देख तो दंश पागल हो जाता है। वो शालू के मखमली पेट पर किस और बाइट करने लगता है, लेकिन विध्वंस के किस करने के कारण शालू के मुंह से कोई आवाज नहीं आती। वही अब विध्वंस को अपनी जीभ शालू के जीभ से उलझानी थी, इसलिए वो अपनी किस ब्रेक किए शालू को देख बोलता है, ओपन योर माउथ माय गुलाब जामुन। जिसे सुन शालू शर्मा जाती है और हल्का सा अपना मुंह खोलती है, जिसे देख विध्वंस डेविल स्माइल कर अपनी जीभ शालू की जीभ में उलझाकर उसे चूमने लगता है। वही दंश अब शालू की ब्लाउज को उससे अलग कर देता है। शालू किस में इतना खोई थी उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अब शालू सिर्फ अपने एक आखिरी कपड़े में थी, जिसे देख दंश उसे भी निकाल देता है। जैसे ही उसकी नजर शालू के सीने पर जाती है, वो उसे वहां चूमने लगता है। वही विध्वंस भी शालू के होठों को आजाद कर उसकी गर्दन को चूमने और काटने लगता है, जिस कारण शालू मौन करने लगती है। जिसे सुन दंश विध्वंस अब वाइल्ड हो जाते हैं। अब विध्वंस भी शालू के सीने को चूमने लगता है। वही दंश अब शालू के होठों को खुद के होठों में लेकर चूमने लगता है। ऐसे ही चूमते चूमते दंश शालू के नीचे आ जाता है और उसे वहां चूमने लगता है, जिससे शालू एकदम चिहुंक जाती है, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जाता। तभी विध्वंस शालू का हाथ अपने नीचे ले जाकर बोलता है, लव आई एम हार्ड, इतना बोल। वो उसका हाथ वही रख देता है, जिस कारण शालू की हालत खराब हो जाती है। वो खुद को शांत कर बोलती है, छी, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते हैं, प्यार। तभी दंश अपनी 2 फिंगर शालू के अंदर डालता है, जिससे शालू की चीख निकल जाती है। जिसे सुन विध्वंस शालू के होठों को चूमने लगता है, जिससे शालू को दर्द कम हो।
कुछ देर बाद शालू को सही लगने लगता है, जिसे देख दंश एक बार विध्वंस को देखता है और शालू के अंदर समा जाता है और तभी शालू की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, जिसे विध्वंस कंट्रोल करने लगता है उसके होठों को और उसकी आंखों को चूम कर। आधे घंटे बाद दंश शालू में से निकल जाता है और वही अब विध्वंस बिना वक्त गवाए शालू में समा जाता है। वही शालू को समझ ही नहीं आया कब दंश विध्वंस नेक्ट हुए, लेकिन उसे यह एहसास दर्द के साथ एक सुकून भी दे रहे थे। शालू मन में बोली, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। शायद ये बात दंश विध्वंस को सुनाई दे गई, इसलिए वो एक बार शालू को देख बोले, वी लव यू आवर स्वीट गुलाब जामुन, जिसे सुन शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही विध्वंस शालू में मूव करते हुए ही बोलता है, बस थोड़ी देर लब, उसके बाद बिल्कुल दर्द नहीं होगा। वह दंश भी शालू के आंखों को चूमता है और यही बोलता है। अब धीरे धीरे दंश विध्वंस दोनों ही वाइल्ड होने लगते हैं और बारी बारी से शालू को प्यार करते हैं। वही बेचारी शालू की हालत पूरी खराब हो चुकी थी, वो पूरी पसीने से भीगी हुई मौन कर रही थी। वही दंश विध्वंस की सांसों की आवाजें आ रही थी, वहां का माहौल बहुत गर्म हो रखा था। ऐसे ही सुबह के 4 बज जाते हैं, तब जाकर दंश विध्वंस शालू को छोड़ते हैं, जिस कारण शालू जो पूरी थकी हुई थी वो सो जाती है और वह दंश विध्वंस शालू को लेकर रूम में आ जाते हैं और उसके अगल बगल आकर आराम से लेट जाते हैं। आज दोनों को सुकून मिला था। तभी दंश बोलता है, भाई हमें हमारी जान को सब बताना होगा, हम कौन है, क्यों हम दोनों सिर्फ एक लड़की को ही प्यार कर सकते हैं, क्यों हमारी लव के 2 पति हैं। जिसे सुन विध्वंस शालू को एक बार देख बोलता है, सब सच सामने आएगा, लेकिन समय आने पर, अभी तो खेल खेलना शुरू हुआ है। माई हार्ट स्माइल विद हॉर्न्स, जिसे सुन दंश भी डेविल स्माइल करता है। चैप्टर 74 शालू दंश विध्वंस के ऑफिस में। अगली सुबह शालू जिसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगती है, वही शालू अपनी दोनों आंखों को जैसे ही खोलती है उसका ध्यान दंश पर जाता है, जो उसे ही निहार था। जिसे देख शालू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने दोनों हाथों का हार बनाकर दंश के गर्दन पर डाल उसके गालों को हल्का सा चूम कर बोलती है, गुड मॉर्निंग डेविल हबी। जिसे सुन दंश मुस्कुराकर शालू के होठों को हल्का चूम कर बोलता है, लगता है मेरी लव रात का सब कुछ भूल गई, क्यों है ना ये सब। दंश बहुत मदहोशी से बोल रहा था, जिसे सुन शालू जो सच में रात का सब कुछ भूल गई थी, उसे सब याद आने लगता है। जैसे ही उसे सब याद आता है उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। तभी उसे दंश की आवाज सुनाई नहीं देती, जिस कारण वो दंश की तरफ देखती है जो कहीं और देख रहा था, जिस कारण शालू उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसका शर्म से बुरा हाल हो जाता है। वो पूरी नेक थी और वही दंश उसके सीने को इंटेंस नजरों से देख रहा था। जिसे देख शालू अपने हाथ दंश के गले से जैसे ही हटाने जाती है, वैसे ही दंश शालू को नीचे पलट देता है और वही उसके ऊपर आ जाता है। जिसे देख शालू हैरानी से उसे देखती है, जो खुद भी इस वक्त नेक था। शालू दंश को बहलाने के लिए बोलती है, वैसे डेविल हस्बैंड नहीं दिख रहे। जिसे सुन दंश शालू के गर्दन पर वेट किस करने लगता है और बोलता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो भाई वहां गए हैं और हम तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़ नहीं सकते थे। बट डोंट वरी भाई, आ जाएंगे, लेकिन अब अपना सारा ध्यान मुझ पर दो और बताओ अभी भी दर्द हो रहा है। जिसे सुन तो शालू शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। जिसे सुन दंश शालू के लाल होठों को हल्का सा बाइट कर लेता है, जिससे शालू धीरे से बोली, आह दुखता है। जिसे सुन दंश शालू के गालों पर अपनी गर्म जीभ फिराकर बोला, गुलाब जामुन जल्दी से बताओ दर्द हो रहा है। जिसे सुन शालू अपने लाल गालों और आंखें बंद कर बोली, अब ज्यादा दर्द नहीं है। जिसे सुन दंश की आंखें चमक आ गई और वो शालू के सीने को अपनी मुट्ठी में भर बोला, मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वही शालू आंखें फाड़े दंश को देखती रही, वो कुछ बोलती उससे पहले ही दंश उस पर टूट पड़ता है। वही थोड़ी देर बाद दोनों की हसीन सिसकियां शुरू हो जाती है। वही दंश शालू को वैसे ही बाथरूम में ले जाता है और वहां पर भी उसके साथ रोमांस करता है। वही शालू को खुद पर लग रहा था उसने क्यों बोला उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। वही अर्थ के कमरे में इस वक्त अंश दीवार से चिपका हुआ था। वही अर्थ उसके होठों को बहुत प्यार से चूम रहा था और बेचारा हमारा अंश खुद को कोस रहा था। वो यहाँ क्यों आया और जिसके लिए आया वो तो अभी तक घर भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद अर्थ अंश को छोड़ उसे खुद के सीने से लगा लेता है। वही अंश खुद की सांसों को कंट्रोल कर बोला, तुम मुझे जल्दी ही इस दुनिया से भेजना चाहते हो, तभी इतने बुरी तरीके से तुम मेरे होठों को खा जाते हैं। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोलता है, रसमलाई तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम्हें तो मुझे पूरा निचोड़ना है, समझे। जिसे सुन अंश अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, तुम सच में पागल हो। जिसे सुन अर्थ घूर कर देख बोलता है, देख रहा हूं तुम्हें पिछले 2 दिनों से ये जो तुम लगा रखा है ना, उसे चेंज कर लो और कॉल मी आप। जिसे सुन अंश मुंह बिगाड़ कर बोलता है, बड़े आए आप सुनने वाले, जो तुम्हारी हरकत है ना उसमें आप तो मैं जरा ना बोलूं। जिसे सुन अर्थ घूर के देख बोलता है, डोंट फॉरगेट आई एम योर हस्बैंड। जिसे सुन अंश हैरान होकर बोलता है, ऐसा कब हुआ। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोला, वो तुम ही थे ना जो जलकर कोयला बन गया था और मुझे खुद का बता रहा था, एंड तभी हम बॉयफ्रेंड हो गए थे। जिसे सुन अंश बोला, हाँ तो बॉयफ्रेंड हो ना, फिर हस्बैंड क्यों बोल रहे हो। जिसे सुन अर्थ उसे खुद के नजदीक कर बोला, फिर कब, फैमिली को कब बताओगे। जिसे सुन अंश थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, आप परेशान मत करो। जिसे सुन इस बार अर्थ उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलता है, अब बताओ कब बताओगे।
जिसे सुन अंश अपनी नजरें चुरा कर बोलता, सही टाइम पर बता दूंगा, लेकिन आप वादा करो आप किसी भूतनी के नजदीक नहीं जाओगे, अगर गए तो मैं उसे गंजा कर दूंगा। जिसे सुन अर्थ प्यार से उसके नाक को हल्का सा चूम कर बोलता है, ऑफ माई रसमालाई। रीता का कमरा। रीता इस वक्त सिर्फ करण के बारे में सोच रही थी, तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाती है, सामने से कोई बोलता है, जान कब सबसे इंट्रोड्यूस कराओगी। जिसे सुन रीता अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बोलती है, बहुत जल्द। फार्म हाउस। शालू इस वक्त मुंह फुलाए दंश के गोद में बैठ खाना खा रही थी, वही दंश मुस्कुरा रहा था। तभी शालू मुंह बनाकर बोली, आप गंदे हो डेविल हब्बी। जिसे सुन दंश शालू के गालों को चूम कर बोलता है, लव दैट्स नॉट माई फॉल्ट, ये सब तुम्हारी खूबसूरती के कारण है जो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसे सुन शालू शर्म से पूरी लाल हो जाती है और वो बात बदलते बोलती है, डेविल हब्बी डेविल हस्बैंड कब आएंगे। जिसे सुन दंश प्यार से बोला, बच्चा मीटिंग है वो वहां बिजी है। जिसे सुन शालू टेंशन लेकर बोली, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। जिसे सुन दंश मुंह बनाकर बोला, नहीं लव भाई को काम से फुर्सत ही कहाँ है। जिसे सुन शालू को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है, इनकी तो हम बताते हैं इन्हें, चलिए डेविल हब्बी हम ऑफिस जाएंगे और इनकी गंदी वाली क्लास लगाएंगे। जिसे सुन दंश मुस्कुराकर बोलता है, ऑल राइट लव चलो। जिसे सुन शालू बोली, पहले हम कपड़े बदल लेते हैं। जिसे सुन दंश हाँ बोल शालू को कमरे में छोड़ देता है। तभी दंश का फोन बजता है। जैसे ही वो सामने की बात सुनता है, उसका खून खोलने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, वेरी बैड सीरत, तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा हिसाब बराबर होगा। तभी दंश शालू को आवाज देकर बोलता है, लव आई हैव अर्जेंट वर्क, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना बच्चा। जिसे सुन शालू बाथरूम से ही बोलती है, ऑफ डेविल हब्बी। जिसे सुन दंश गुस्से में फटाफट वहां से निकल जाता है। शालू फटाफट लंच ले ड्राइवर के साथ दंश विध्वंस के ऑफिस निकल जाती है। थोड़ी देर में वो उनके ऑफिस पहुंचती है, वीडी राजपूत कॉरपोरेशन। जिसे देख शालू के आंखों में चमक आ जाती है। वो फटाफट कार से निकल अंदर आती है और रिसेप्शन पर जाकर वहां की रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, हमारे हस्बैंड का कैबिन कहाँ है। जिसे सुन वो लड़की सामने देखती है तो बस देखती रह जाती है। शालू नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दंश विध्वंस के नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर और होठों में लिप बाम लगा रखी थी। तभी शालू कुछ सोच बोलती है, हमारा मतलब मिस्टर राजपूत का कैबिन कहाँ है। जिसे सुन वो लड़की मुस्कुराकर बोलती है, मैम आपके पास अपॉइंटमेंट है। जिसे सुन शालू मासूमियत से नामे सर हिलाकर बोलती है। जिसे सुन लड़की बोलती है, ओक मैम मैं एक बार करण सर से बात करती हूँ। जिसे सुन शालू ओक बोल देती है। अभी वो लड़की कॉल करती है, उससे पहले एक लड़की जो विध्वंस दंश की बिजनेस पार्टनर थी वो वहां आती है। उसने इस वक्त काले रंग की शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सेक्सी लग रही थी और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप, तो खुद को मिस यूनिवर्स समझ रही थी। वो शालू को अजीब तरीके से देख बोलती है, हु इज शी। जिसे सुन रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम इन्हें बॉस से मिलना है। जिसे सुन वो लड़की शालू को देख बोलती है, किस खुशी में, तुम जैसी बहन जी को मेरे विध्वंस से मिलना है। वही उस लड़की की बात सुन शालू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। चैप्टर 75। करण का गुस्सा। वो शालू को अजीब तरीके से देख बोलती है, हु इज शी। जिसे सुन रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम इन्हें बॉस से मिलना है। जिसे सुन वो लड़की शालू को देख बोलती है, किस खुशी में, तुम जैसी बहन जी को मेरे विध्वंस से मिलना है। वही उस लड़की की बात सुन शालू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जिसे देख वो लड़की भी डर जाती है। शालू गुस्से में उस लड़की को घूर के देख बोलती है, तमीज से हमारे डेविल हस्बैंड को आप होती कौन हो कुछ बोलने की। इतना बोल शालू रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखती है और प्यार से पूछती है, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो उसी के लिए आए थे। जिसे सुन वो लड़की हड़बड़ाकर बोल देती है, सर मीटिंग कॉन्फ्रेंस में होंगे। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर वही जाने लगती है। वही वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की जैसे ही ये देखती है, वो शालू को रोकने के लिए पीछे जाती है और वो भूतनी वो बिजनेस पार्टनर जिसका नाम ईशा राय था, वो भी गुस्से से शालू के पीछे जाती है और चिल्लाकर बोलती है, बिच रुको, तुम कहाँ जा रही हो। वही शालू बड़े स्टाइल से अपना लिफ्ट में चली जाती है और अर्थ को कॉल कर उससे कॉन्फ्रेंस रूम के बारे में पूछ लेती है। वही अर्थ भी अपनी प्रिंसेस को बता देता है। शालू बड़े मजे से कॉन्फ्रेंस की तरफ जाती है और खुद से बोलती है, हमारे हस्बैंड को हमसे लेगी, हम उनका मेकअप वाला मुंह तोड़ देंगे। वही मीटिंग रूम का टेम्पर एकदम ठंडा और डरावना था। करण सामने एक आदमी को देख बोलता है, कब आएगी तुम्हारी मैम, यहाँ और भी लोग हैं। जिसे सुन वो लड़का कुछ नहीं बोलता, बेचारा ऐसे ही विध्वंस को देख डरा हुआ था। तभी अचानक से कॉन्फ्रेंस का रूम ओपन होता है और जिसे देख उस लड़के को लगता है उसकी मैडम आ गई, लेकिन वो और कोई नहीं हमारी जान शालू थी। वो जैसे ही अपने डेविल हस्बैंड को देखती है, वो उस अंधेरे कॉन्फ्रेंस रूम में भागकर सीधा उसके गोद में बैठ जाती है और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। वही सारे लोग एकदम से शॉक से हो जाते हैं। वही विध्वंस जिसे पहले तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी लव की स्मेल आती है, वो शालू को अच्छे से अपने बाहों में भर लेता है। वही अब सारी लाइट्स ऑन हो जाती है।
तभी रिसेप्शन वाली लड़की और ईशा वहां आती है। ईशा चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, यू बिच, तुम कैसे मिस्टर राजपूत के गोद में बैठ सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वही करण विध्वंस के गोद में शालू को देख शांत हो जाता है। वही सारे लोग अलग अलग बात करने लगते हैं। तभी ईशा का असिस्टेंट बोलता है, मैम आप इस लड़की के कारण तो लेट नहीं हुए। जिसे सुन ईशा डेविल स्माइल कर विध्वंस की तरफ देखकर बोली, देखिए मिस्टर राजपूत, ये लड़की एक नोकी घटिया है, हर जगह लड़के फंसाते रहती है, प्लीज आप इससे दूरी बना लो। मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की पर ये रुकी भी नहीं, इस कारण मुझे लेट भी हो गया। वही हमारा हीरो गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन तभी ईशा का असिस्टेंट शालू को ऊपर से नीचे तक देखता है। वही शालू की कमर और उसके गोरे हाथ साफ साफ दिख रहा था। वो लड़का अपनी जीभ अपने होठों पर फेराकर बोलता है, ए लड़की, सर के गोद से उठ जा, शर्म नहीं आती, कल मेरे गोद में थी, आज उनके गोद में है। बस तभी उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिस कारण वो लड़का गिर जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है तो वहां करण अपनी लाल आंखों से उस लड़के को देख रहा था, जिसे देख वो लड़का डर जाता है। वही ईशा भी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बोलती है, हाउ डरे यू मिस्टर करण, आप मेरे असिस्टेंट को नहीं मार सकते। जिसे सुन करण गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। इस वक्त किसी का ध्यान विध्वंस की तरफ नहीं था। वही विध्वंस की आंखें गुस्से से काली हो गई थी। वो खुद को जैसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही शालू उसके हाथों को अपनी खुली कमर पर रख देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे बुरी तरीके से देख रहा है। वही विध्वंस भी शालू की बात समझ उसे अपने कोट से ढककर सामने देखता है, जहां बहुत लोग उसकी छोटी सी बीबी को अजीब नजरों से देख रहे थे। वही उस असिस्टेंट की नजरें और बातें सुन तो विध्वंस का मुंह खून के जितना लाल हो जाता है। वही ईशा गुस्से में बोलती है, ये तुम्हारी रखेल है क्या जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। बस अब विध्वंस अपनी जगह से खड़े हो एक जोरदार लात ईशा के पेट पर मार देता है, जिस कारण वो दर्द से वही बेहोश हो जाती है। बेचारा असिस्टेंट ये देख एकदम डर जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, जैसे तुम दोनों की हिम्मत हुई मेरी वाइफ को गलत बोलने की। वही विध्वंस की बात सुन सब खड़े खड़े कांपने लगते हैं। तभी विध्वंस एक नजर करण को देख शालू को अपनी बाहों में लेकर अपने कैबिन में चला जाता है। वही शालू बड़े प्यार से विध्वंस को गले लगा कर रखती है। उसे समझ आ रहा था इस वक्त विध्वंस बहुत गुस्से में था, इस कारण विध्वंस गुस्से में कांप रहा था। जिसे देख शालू विध्वंस के कान में बहुत प्यार से बोलती है, डेविल हस्बैंड। इतना बोल शालू अपना चेहरा विध्वंस के चेहरे के नजदीक कर उसके माथे को चूम अपनी धीमी आवाज में बोलती है, आप गुस्सा मत करो, शालू को डर लग रहा है। जिसे सुन विध्वंस को खुद को शांत करने लगता है। चैप्टर 76 लव डोंट स्टॉप। विध्वंस गुस्से में कांप रहा था, जिसे देख शालू विध्वंस के कान में बहुत प्यार से बोलती है, डेविल हस्बैंड। इतना बोल शालू अपना चेहरा विध्वंस के चेहरे के नजदीक कर उसके माथे को चूम अपनी धीमी आवाज में बोलती है, आप गुस्सा मत करो, शालू को डर लग रहा है। जिसे सुन विध्वंस को खुद को शांत करने लगता है और अपनी आंखें बंद कर बोलता है, लव डोंट स्टॉप। जिसे सुन शालू विध्वंस के पूरे चेहरे को चूमने लगती है, कभी उसके दोनों बियर्ड वाले गालों को, तो कभी उसके दोनों आंखों को, तो कभी उसके सख्त होठों को। जिससे विध्वंस थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है और शालू को अपनी बाहों में भर कुछ देर ऐसे ही रहता है। और शालू भी बिना कुछ बोले विध्वंस के पूरे चेहरे को चूम रही थी। तभी विध्वंस ऐसे ही अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वही शालू भी अपनी आंखें खोल विध्वंस को देख बोलती, आप अब ठीक हो ना डेविल हस्बैंड। जिसे सुन विध्वंस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी शालू बोलती है, हम ना आपके लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं, रुकिए। इतना बोल वो जैसे ही विध्वंस के गोद से खड़ी होती है, वैसे ही विध्वंस का ध्यान अपने लव पर जाता है। जिसे देख वो अपने होश खो अपनी इंटेंस नजरों से शालू को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। तभी उसकी नजर शालू की गोरी कमर पर जाती है, जो हल्की हल्की उसे देख उसके होश उड़ा रही थी। विध्वंस मन में बोलता है, इतना सितम मत करो मेरी जान, ये शैतान तुम्हारे लिए किसी को भी बना दे बेजान। अपनी सूरत और सीरत में मुझे इतना मत गिराओ, तुम्हारे लिए ही ये एक सजा बन जाए। मेरी तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाओगी अगर असलियत में हम एक हो जाए। वही शालू जो विध्वंस के ऐसे देखने से पहले ही पूरी लाल हो गई थी, वो उसे किसी सोच में देख अपने होठों को बाइट कर अपनी उंगलियों को आपस में उलझा कर बोलती है, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या, हमें लगा ही था हमने अच्छे से साड़ी नहीं पहनी होगी। तभी विध्वंस शालू को कमर से खींच अपने गोद में बैठा लेता है और उसके नाक पर अपनी नाक रगड़कर बोला, तुम तो वो हो जो इस दिल और दिमाग में बसती हो। ये सब बोलते वक्त विध्वंस अपने दिल और दिमाग की तरफ इशारा करता है, जिसे देख हमारी शालू शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी विध्वंस पूछता है, आर यू ओके नाउ। जिसे सुन शालू कुछ बोलती उससे पहले उसे दंश की हरकत याद आती है, कैसे वो उस बेचारी पर टूट पड़ा था, जिसे याद कर शालू अपना थूक गटक कर बोलती है, डेविल हस्बैंड। शालू को अभी पेन है। जिसे सुन विध्वंस शालू के गर्दन को हल्का सा चूम कर बोलता है, देन व्हाई डिड यू मेकिंग लव विद दंश। जिसे सुन शालू शोक हो जाती है। जिसे देख विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, डू यू रियली थिंक माई क्यूट लव, आई डोंट नो अबाउट इट, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। यू नो वॉट, तुम अभी कितनी सुंदर लग रही हो। जिसे सुन शालू हल्का सा सहर जाती है और बोलती है, आई एम ऑलरेडी इन पेन। जिसे सुन विध्वंस शालू की कमरा को सहलाकर बोलता है, मैं तुम्हारे पेन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा।
आई प्रॉमिस माई लव स्माइल विद हॉर्न्स। वही शालू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही विध्वंस शालू के होठों से अपने होठ मिलाकर उसे चूमने लगता है। कभी वो शालू के अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोअर लिप्स को। वो शालू के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वो अभी उसके होठों से उसके खून को पी लेगा। वही शालू बेचारी अपने डेविल हस्बैंड की किस को महसूस कर रही थी। विध्वंस को जब एहसास होता है शालू अब टॉलरेट नहीं कर पाएगी, वो शालू को अपने साथ ऑफिस के अंदर ही सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहां हर चीज की सुविधा थी। विध्वंस शालू को बिस्तर पर लिटाकर वापस से उसके होठों को कैप्चर कर चूमने लगता है। वही शालू विध्वंस के नीचे मचलने लगती है। विध्वंस शालू के होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपना मुंह घुसा कर उसे वहां किस करने लगता है। धीरे धीरे विध्वंस एग्रेसिव हो जाता है। वो शालू से थोड़ा दूर हो शालू को अपनी इंटेंस नजरों से देख अपनी शर्ट उतार देता है जिससे विध्वंस के 8 एब्स दिख रहे थे, जिसे देख शालू अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद थी। वही विध्वंस ये देख डेविल स्माइल कर बोलता है, मेरा असर तुम पर ऐसे ही बेकरार रहेगा जिंदगी भर। तुम्हारे लिए मेरा प्यार रहेगा जिंदगी भर। किसी ने तुम्हें मुझसे जुदा किया तो वो इस दुनिया से बाहर मिलेगा जिंदगी भर। वही शालू उसकी बात सुन एकदम सिहर जाती है। तभी विध्वंस अपने दोनों हाथ शालू के उभारों पर रख उसे सेंसुअली टच करने लगता है, जिस कारण शालू के मुंह से खुद ही आह निकल जाती है, जिसे सुन विध्वंस वाइल्ड हो शालू के ब्लाउज को एक झटके में फाड़ देता है और उसके क्लीवेज को चूमने लगता है और अपने हाथ उसके शरीर पर फिराने लगती है। कभी वो शालू के उभारों के साथ अपने होठों को छूता तो कभी उसकी नेवल को, जिसे महसूस कर शालू अपने पैर पटक रही थी, जिसे देख विध्वंस शालू के पैरों को अपने पैरों में दबोच लेता है और धीरे धीरे नीचे आ उसकी पूरी साड़ी उतार देता है और उसे वहां चूमने लगता है। कुछ देर बाद विध्वंस शालू के अंदर एंटर करता है जिससे शालू की आह निकल जाती है। विध्वंस शालू के होठों को अपने होठों में ले अपनी कमर मूव करने लगता है। अब कमरे का तापमान एकदम इंटेंस हो गया था। पूरे कमरे में दोनों की सांसें और शालू की आहें सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरा डूब जाते हैं। कॉलेज। अंश आज बड़े मजे से कॉलेज आया था, तभी वहां एक लड़का जो उसका सीनियर अभी था, जो देखने में बिल्कुल प्रिंस की तरह था। वो आगे आ अंश का रास्ता रोकता है, जिस कारण अंश सामने देखता है और बोलता है, आज आप कयामत बनकर मेरे पास कैसे आ गए मिस्टर सीनियर। जिसे सुन अभी मुस्कुराकर बोलता है, तुम और तुम्हारी ये फ्लर्ट करने की हरकत। अब जरा बताना, इतने दिन से मैं नहीं था तो कहाँ कहाँ फ्लर्ट किया तुमने। जिसे सुन अंश अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, मैं क्यों बताऊं, वैसे भी बात तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। वही अभी कुछ बोलता उससे पहले विशाखा आ जाती है और अंश को देख बोलती है, लगता है तूने आज फिर से हमारे सीनियर को छेड़ दिया। जिसे सुन अंश अपने बालों में हाथ फेर कर बोलता है, अगर मैं किसी एक से फ्लर्ट ना करूं तो मुझे खाना पचता नहीं है। जिसे सुन विशाखा नामे सर हिला देती है। तभी अभी बोलता है, अंश तुम्हें सबसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता किसी को तुम्हारी हरकत पसंद ना आए या क्या पता कोई तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। ये बात अभी ने बहुत अजीब तरीके से बोली थी। वह इस बात को सुन हमारे अंश को तो अर्थ बाबू की याद आ जाती है, जिसे याद कर वो मुंह बनाकर मन में बोलता है, क्या ही बोलो, मेरा बॉयफ्रेंड इतना पगला गया है, अगर उसका बस चले वो तो इन हवाओं को भी मुझे छूने ना दे। तभी विशाखा बोलती है, अंशु हमारी प्रिंसेस कहाँ है। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोला, वो मुझे भी नहीं पता, वो कहाँ है, जहां भी है बड़े मजे में है। इतना बोल वो अभी को देखता है जो गुस्से से विशाखा को घूर रहा था। जिसे देख अंश बोलता है, यार सीनियर देखने वाला चीज तो मैं हूँ और आप कहाँ भूतनी को देख रहे हो। जिसे सुन विशाखा अपनी आंखें छोटी कर अंश को देखती है। वही अभी मुस्कुराकर बोलता है, बात तो सही कही तुमने, अच्छा आज ना हमारा फुटबॉल मैच है तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसे सुन अंश खुश हो जाता है और बोलता है, सच्ची, फिर तो अभी चलिए हम सब प्रैक्टिस करेंगे। इतना बोल अंश अभी का हाथ पकड़ उसे लेकर चला जाता है। वही विशाखा उसे देख बोलती है, अब हमारे अर्थ जी तुम्हारा क्या हाल करेंगे, पता नहीं ये लड़का सुधर नहीं सकता। दूसरी तरफ रीता ममता जी को देख बोलती है, मम्मा आज रात मुझे आपको और सबको किसी से मिलवाना है तो प्लीज आप सबको जल्दी आने को बोल देना। जिसे सुन ममता जी प्यार से रीता के गालों को छूकर ओह बोल देती है। कहीं और राज जो बड़े दिनों से शालू से नहीं मिला था, जिस कारण वो शालू के कॉलेज भी गया था, पर उसे वहां पता चला शालू आज कॉलेज नहीं है। उससे बहुत गुस्सा आता है। अब वो खुद से कहता है, नहीं बेबी डॉल अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, अब होगा असली खेल शुरू। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। चैप्टर 77 एलेक्स। शालू और विध्वंस एक दूसरे से लिपटे हुए आराम से सो रहे थे। तभी दंश उस कमरे में आया। जैसे ही उसने कैमरे की हालत देखी ना में सर हिलाकर बोला, भाई भी ना आज लव पहले ही बहुत थक गई है। इतना बोल वो जैसे ही शालू को देखता है जो विध्वंस में चिपक कर सोई थी, उसकी गोरी पीठ नजर आ रही थी जिसमें विध्वंस के दिए हुए लव बाइट नजर आ रहे थे। वही ये देख दंश मुस्कुरा देता है और शालू के दूसरी साइड अपनी शर्ट खोल उसे पीछे से गले लगा लेता है। शाम का समय। इस वक्त पूरी फैमिली के साथ अवस्थी फैमिली भी डिनर पर बैठे हुए थे। वही शालू मुंह बनाकर बोली, मम्मा दी कब तक आएंगी। जिसे सुन ममता जी बोली, सब्र करो प्रिंसेस, बच्चा आती होगी। वही करण का दिल बेचैन हो रहा था।
तभी दंश का फोन बजने लगता है, जिस कारण दंश फोन उठाकर जैसे ही कान में लगाता है, सामने वाले की बात सुन उसका दिमाग खराब हो जाता है। दंश विध्वंस को एक नजर देखता है और चलने को बोलता है। दंश विध्वंस शालू के माथे को चूम कर बोलते हैं, लव हमें कहीं जाना है, अच्छे से ध्यान रखना अपना। इतना बोल वो परी, सिया और ममता जी के माथे को भी चूम लेता है। तभी शालू का भी फोन बजने लगता है, जिस कारण शालू भी सबको एक्सक्यूज मी बोलकर निकल जाती है। जिसे देख परी मुंह बनाकर बोलती है, आज सब अपने वक्त में लगी हुई है, हमें तो समा नहीं आती। जिसे सुन सब साथ में बोलते हैं, बच्चा समझ। जिसे सुन परी क्यूट तरीके से मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ हाँ वही वही। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। तभी रीता वहां आती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रीता के साथ एक हैंडसम सा लड़का भी था, जिसने रीता का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। वही अंश। अक्षय का ध्यान सिर्फ अपने भाई पर था, जिसके चेहरा गुस्से से लाल था। रीता सबके साथ बैठ जाती है और उस लड़के को भी बैठाती है और बोलती है, मॉम डैड अंकल आंटी मीट माय बॉयफ्रेंड एलेक्स। जिससे सुन ममता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से बोलती है, वेलकम इन इंडिया एलेक्स। जिसे सुन एलेक्स फ्लर्ट कर बोलता, आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप मेरी डार्लिंग की सिस्टर है। जिसे सुन ममता जी शर्माकार बोलती है, नहीं हम उनकी मॉम है। जिसे सुन एलेक्स शौक हो जाता है, उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था। वही भानु जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी बीवी की तारीफ करे, जिस कारण वो अपनी सर्द आंखों से एलेक्स को घूर रहे थे। वही करण भी गुस्से से एलेक्स को घूर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, सिर्फ उसे ही पता था वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा था। तभी शालू जो अभी आई थी वह झट से बोली, जीजू हमसे तो मिलो, हम है आपकी साली। जिसे सुन एलेक्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से बोलता है, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। जिसे सुन अंश बोलता है, आप उसे बेबी नहीं बोल सकते, शी इज माई बेबी। जिसे सुन एलेक्स फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तो आपको तो क्यूटी पाई बोल ही सकता हूँ। जिसे सुन अंश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि बेचारा जो खुद फ्लर्ट करता है, आज कोई और ही उसके मजे लेकर चला गया। वही अर्थ गुस्से में एलेक्स को देखता है तो कभी अंश को और मन में बोलती है, रसमलाई तुम्हें तो कमरे में बताऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे आप कहने की, मुझे कहने में तो तुम्हारी जबान रुक गई थी, अब तुम देखना तुम्हारी जबान का मैं क्या करता हो। वही परी भी एलेक्स से बात कर रही थी। एक तरीके से कहूं तो सारी लड़कियां बात कर रही थी और हमारे अंश बाबू भी। वही सारे आदमी और लड़के गुस्से से एलेक्स को देख रहे थे। वही एलेक्स सबसे प्यार से बात कर रहा था और खाना खा रहा था। ऐसे ही सब डिनर कर अपने कमरे में चले जाते हैं। एलेक्स भी आज यही गेस्ट रूम में रेस्ट करता है। वही दूसरी तरफ इस वक्त दो लड़कियों की बुरी तरीके से चीखें निकल रही थी। वही दंश विध्वंस बड़े मजे से ये सब देख रहे थे। वही सामने एक लड़की बोली, बेबीज आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपकी सीरत है। जिसे सुन दंश विध्वंस गुस्से में सीरत की तरफ देख बोलते, औकात में बात कर, तुझ जैसी घटिया लड़की के मुंह से हम दोनों भाई के बारे में कुछ नहीं निकलना चाहिए। वही दूसरी तरफ एक लड़का जो और कोई नहीं वही सेक्रेटरी था, जिसे शेर नोचकर खा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। जिसे देख सीरत की हालत खराब हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरफ बह रहे थे। जिसे देखकर दंश विध्वंस को अपनी लव के आंसू याद आते हैं। चाहे उनकी लव ने कुछ नहीं बोला हो, लेकिन उसका दिल का दर्द वो अच्छे से महसूस कर सकते थे। दोनों भाई के आंखें लाल हो गई। दंश सीरत के पास आ उसके बालों को पकड़कर कैंची से काट देता है। जिसे देख सीरत बहुत जोर से चिल्ला कर बोलती है, छोड़ो मुझे। लेकिन दंश नहीं छोड़ता और गुस्से में बोलता है, तुझे खुद की खूबसूरती पर घमंड है ना, अब देख उसे पहले खत्म करूंगा फिर तुझे। लेकिन तड़पा तड़पा कर ये दंश सिंह राजपूत का प्रॉमिस है तुझसे। अब सीरत बहुत डरने लगती है। वो विध्वंस की तरफ देखती है जो हाथ में सिगार लिए आंखें बंद कर बैठा हुआ था। वो जोर से बोलती है, बेबी हेल्प मी, दंश को कुछ हो गया है, मुझे पता है सब उस बिच के कारण ही हुआ है। तभी सीरत की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, क्योंकि विध्वंस ने उसके जीभ पर अपना सिगार रगड़ दिया था। चैप्टर 78 शालू का नया रूप। विध्वंस अपनी खून भरी आंखों से सीरत को देख बोलता है, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा तुम खुद को मारने की विनती करोगी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। वही दंश भी गुस्से से हाफ रहा था। उन्हें अपने आंखों के सामने अपनी जान को मरते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने तभी खुद से प्रॉमिस किया था वो सीरत को भी वैसे ही मारेंगे जैसे उनकी जान मरी थी। वही सीरत की हालत खराब हो चुकी थी। तभी दंश एक बड़ा सा कंटेनर मंगवाता है और उसके अंदर सीरत को बंद कर देता है, जिस कारण सीरत की बुरी तरीके से चीख निकल जाती है। वही दंश विध्वंस सीरत की चीख सुन सुकून से आंखें बंद कर लेते हैं। वही रीता जो वॉशरूम से अभी अभी बाहर आई थी, जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है वैसे ही उसकी चीख निकल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइको आदमी। जिसे सुन सामने करण जो रीता के कमरे में बहुत गुस्से से आया था, लेकिन जैसे ही उसने रीता को टॉवल में देखा उसका सारा गुस्सा वही खत्म हो गया। वो अपनी इंटेंस नजरों से रीता को ऊपर से नीचे देख रहा था। वही रीता गुस्से में उसे घूर कर बोली, अगर मुझे ऐसे ही देखते रहोगे ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। किस हक से घूर रहे हो मुझे तुम घटिया आदमी।
जिसे सुन करण का दिमाग वापस से काम करने लगता है। वो फटाफट खड़ा हो रीता को बेड पर धक्का दे देता है, जिससे रीता की फिर से चीख निकल जाती है। आह! वही करण रीता के ऊपर आ उसके जबड़े को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के को अपने करीब लाने की, उससे खुद को छूने देने की और उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलने की। लग रहा है मेरी छूट का तुम गलत फायदा उठाने लगी हो। दैट्स रियली रॉन्ग ना सनशाइन। जिसे सुन रीता को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को करण से छुड़ाते हुए कहती है, तुम अपनी आयशा तक रहोगे तो उतना ही अच्छा होगा, समझे। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो ये सब बकवास मुझसे ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेटर है, समझे। जिसे सुन करण गुस्से में रीता की कमर को अपनी मुट्ठी में कर बोलता है, हक एक बात याद रखना, जितना तुम्हें खुद पर हक नहीं है ना उतना मुझे तुम पर हक है। और अब लग रहा है अपना हक मुझे तुमसे लेना होगा। इतना बोल करण रीता के होठों को अपने गिरफ्त में लेकर बहुत बुरी तरीके से काटने लगता है, जिस कारण रीता के होठों से खून निकलने लगता है। लेकिन करण इन सब पर बिना ध्यान दिए रीता के होठों का कुचूमर बनाने लगता है। वही रीता करण को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन करण फिर भी रीता को छोड़ता नहीं है। वही शालू का कमरा। शालू बिस्तर पर बैठे मुंह बनाकर बोलती है, अब पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए, कुछ खाया भी नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, हर बार गुस्सा दिलाते रहते हैं। अभी शालू यही बोल रही थी, अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिस कारण शालू एकदम से डर जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लेती है। तभी शालू की नजर सामने जाती है, जहां एक मास्क मैन खड़ा था, जिसे देख शालू का टॉर्च हाथों से छूट जाता है और उसकी चीख निकल जाती है, आह कौन कौन हो आप। जिसे सुन सामने वाला इंसान शालू की तरफ आ उसे कमर से पकड़कर बोलता है, अपनी महबूबा का महबूब, अपनी बेबी डॉल का वजूद। जिसे सुन शालू डर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो हमें, अगर हमें कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, हमारे डेविल्स आपको छोड़ेंगे नहीं। वही शालू की बात सुन सामने वाले इंसान को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। वो शालू के बाल बुरी तरीके से अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, आई वॉन्ट टू सी, क्या होता है उससे कहकर तुझे अपना बनाना है वो तो बना कर रहूंगा। इतना बोल वो शालू की कमर को छूने लगता है, जिससे शालू असहज महसूस करने लगती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज लीव मी प्लीज, और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे वो आदमी भी हैरान हो जाता है। वो शालू को देख बोलता है, लगता है तू पागल हो गई है। जिसे सुन शालू गुस्से में उसके हाथों को एक बार में झटक देती है और सीधा उस इंसान का गला पकड़ लेती है और अपने दांत पीस कर बोलती है, आए हो अपने पैरों से लेकिन जाओगे, आप बिना पैरों के बहुत औकात बढ़ गई हैं, किनकी बीवी को छूना चाह रहा था, आज आपको आपकी औकात में दिखाऊंगी। इतना बोल शालू उसकी गर्दन को और तेज से पकड़ लेती है, जिससे वो आदमी तड़पने लगता है। वही शालू की आंखें एकदम लाल हो जाती है। तभी शालू उस आदमी को सीधा बिस्तर से नीचे गिरा देती है और एक लैंप जला लेती है। वही वो आदमी खुद को शांत कर गुस्से में बोलता है, तू किनकी बीवी होने पर इतना घमंड कर रही है, आजा मेरे बिस्तर पर, सच बता रहा हूँ किनको भी भूल जाएगी। वही शालू उस इंसान की बात सुन गुस्से से काली माता की तरह गुस्से में हो जाती है। वो एक जोरदार लात उस इंसान के सीने पर मार देती है और नीचे जमीन पर बैठकर उस इंसान के बाल पकड़कर बोलती है, डोंट फॉरगेट, हम हमारी किंग और डेविल की बीवी है, हमें खुद को सेव करना आता है, समझ में आया। आपको बिस्तर पर गिरने का बहुत शौक है ना, आज आपके हालात ऐसे कर दूंगी जिससे आप बिस्तर से कभी नहीं उठ पाओगे। चैप्टर 79 किंग क्वीन। डोंट फॉरगेट, हम हमारी किंग और डेविल की बीवी है, हमें खुद को सेव करना आता है, समझ में आया। आपको बिस्तर पर गिरने का बहुत शौक है ना, आज आपके हालात ऐसे कर दूंगी जिससे आप बिस्तर से कभी नहीं उठ पाओगे। इतना बोल शालू अपने बालों से पिन निकाल कर उसके गर्दन में धंसा देती है, जिस कारण उस मास्क मैन की बहुत दर्दनाक चीख निकल जाती है, आह। लेकिन वो मास्क मैन शालू को धक्का दे देता है। शालू गिरती उससे पहले ही कोई शालू को अपनी बाहों में खींच लेता है और वही किसी ने उस मास्क मैन का गर्दन पकड़ लिया था। शालू अपने नजदीक किसी को महसूस कर बोलती है, डेविल हस्बैंड। जिसे सुन विध्वंस जो लाल आंखों से अपने सामने देख रहा है, वो शालू को अपनी बाहों में भर लेता है। वही शालू भी विध्वंस के गले लग जाती है और धीरे धीरे सुबकने लगती है। वही दंश उस इंसान को गार्ड को बुलाकर अपने अड्डे पर रखने को बोल देता है। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस शालू को गले लगाकर चुप करा रहे होते हैं। तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। तभी शालू सुबकते हुए बोलती है, आप दोनों हमसे नफरत नहीं करोगे ना। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को देखते हैं और प्यार से उसके माथे को चूम कर बोलते हैं, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस। जिसे सुन शालू वैसे ही बोलती है, हम नाजुक नहीं है और ये बात हमने आपसे छुपाया। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुराकर बोलते हैं, वी आर प्राउड ऑफ योर डेविल किंग की डेविल क्वीन मुकुट। जिसे सुन शालू अपनी नम आंखों से अपने दोनों हस्बैंड को देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शालू अपने आंसू पोंछकर बोलती है, लेकिन आपको नाजुक लड़कियां पसंद है ना, तभी तो आप उन गंदी सी दीदी के पीछे थे। जिसे सुन दंश विध्वंस को देख बोलता है, भाई लगता है कोई बुरी तरीके से जल रहा है। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, जल रहा है नहीं जल चुका है। जिसे सुन शालू अपना मुंह फूला लेती है और अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ हम हैं जेलस, तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें नहीं पसंद किसी को, आप पसंद करें हमारे अलावा।
हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सोचकर वो कभी आपकी जान थी। हमें बुरा लगता है। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को खुद के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं हमें पता है हमने हमारी लव के साथ गलत किया लेकिन भगवान चाहता था हम साथ हो इसलिए हम साथ हैं जानते हैं पिछली गलती सही नहीं कर सकते क्योंकि वो बीत चुका है बट प्रॉमिस करते हैं यू आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसे सुन शालू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है वो अपनी आंखें बंद कर बोलती है हमें नींद आ रही है कल सुबह बात करते हैं। जिसे सुन दंश विध्वंस भी मुस्कुराकर शालू को अपने गले लगा कर सो जाते हैं। रीता का कमरा। रीता इस वक्त चिढ़ से अपने बगल में लेटे करण को देख रही थी जो बड़े मजे से सो रहा था। तभी करण बोलता है आई नो आई एम सो हैंडसम सनशाइन एंड आई एम योर्स। दूर दूर से क्या देखना आओ अभी लिफ्ट जाओ मुझसे मेरी भी आग थोड़ी ठंडी हो जाए। जिसे सुन रीता गुस्से में बोलती है शर्म तो तुम्हें है नहीं और वैसे भी मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रही थी कि तुम बहुत हैंडसम हो तुम घटिया इंसान मेरे बेड पर खुद पसर कर लेटे हुए हो। जिसे सुन करण वैसे ही लेटे बोलता है मेरी बीवी का कमरा है मैं लेट सकता हूँ। जिसे सुन रीता चिढ़कर बोलती है और ये कब हुआ। जिसे सुन करण मुस्कुराकर कहता है मेरे सपने में जो मैं बहुत जल्द सच कर दूंगा मेरी सनशाइन। जिसे सुन रीता गुस्से में बोलती है तुम चुप हो जाओ। जिसे सुन करण वैसे ही बोलता है कर दो चुप अपने इन गुलाब जैसे होठों को मेरे होठों से मिला लो फिर पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। जिसे सुन बेचारी रीता शर्म से पागल हो जाती है। उसे इस वक्त गुस्सा भी बहुत आ रहा था लेकिन वो अब इस इंसान से भिड़ना नहीं चाहती थी इसलिए वो चुपचाप आराम से सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज दंश विध्वंस भी गुस्से में एलेक्स को घूर रहे थे क्योंकि आज शालू दंश विध्वंस के साथ होते हुए भी एलेक्स से बात कर रही थी जिस कारण दंश विध्वंस को एलेक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उनका ओरा धीरे धीरे डरवाना होते जा रहा था जिसे महसूस कर सब घरवाले दंश विध्वंस को देख रहे थे। वही हमारी शालू वो तो मजे से अपने में ही लगी हुई थी बेचारा एलेक्स जो शालू से बड़े प्यार से बात कर रहा था। जब उसे खुद पर किसी की निगाहें महसूस हुई तब उसने सामने देखा जहां दंश विध्वंस उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे जिस कारण एलेक्स डर जाता है क्योंकि उसे कल ही पता चल गया था शालू दंश विध्वंस की वाइफ है और रीता ने उसे ये भी बताया था वो दोनों ही शालू के लिए कितने पॉजिटिव है। इसलिए वो शालू को देख बोलता है प्रिंसेस खाना खाते हुए बात नहीं करते आराम से खाओ मेरी बहन। वही दंश विध्वंस अब अपनी आंखें रोल कर वापस से अपनी प्यारी सी बीबी पर करते हैं जो कंफ्यूजन होकर एलेक्स को देख रही थी। जिसे देख दंश बोला लव तुम्हारे एलेक्स भैया ने कहा ना खाना खाते वक्त बात नहीं करते इसलिए आराम से खाओ और अपने एलेक्स भैया की बात को समझो वो तुम्हारे भैया है ना। दंश भैया पर बहुत जोर दे रहा था जिसे समझ सब मुंह दबा कर हंस रहे थे। चैप्टर 80 लाडू शालू का ब्रेकफास्ट जैसे ही कंप्लीट होता है दंश विध्वंस शालू को अपने साथ लेकर फटाफट चले जाते हैं जैसे कोई उनकी लव को उनसे छीन लेगा। वही दोनों की ऐसी हरकत देख सब हंसने लगते हैं। बस हमारे करण को छोड़कर उनका ध्यान तो सिर्फ अपनी सनशाइन पर था जो बड़े अच्छे से एलेक्स की केयर कर रही थी। जिसे देख करण की पकड़ अपने चम्मच पर टाइट पड़ जाता है। वही अर्थ जो करण के बगल में बैठा था वो उसे देख धीरे से अपनी सर्द आवाज में बोलता है अगर मेरे रसमलाई ने मेरे अलावा किसी की केयर की होती ना तो अभी तक वो इंसान कुछ देखने लायक नहीं बचता। रही बात मेरे रसमलाई की उसे तो मैं बिस्तर पर इस तरह से उलझा देता ना वो जिंदगी में किसी की केयर नहीं कर पाता। जिसे सुन करण गुस्से में उसे घूर कर बोलता है शट अप डोंट फॉरगेट ही इज माय प्रिंस और जो बोल रहे हो ना केयर तो मेरा बच्चा हर जगह फ्लर्ट करता है और आज तो मैच है उसका आई बिलीव आज भी वो यही करने गया होगा। बस करण का इतना ही कहना था और अर्थ का इतना ही सुनना था। अर्थ फटाफट अपनी जगह से उठ गुस्से में जल्दी से वहां से निकल जाता है। जिसे देख ममता जी मुंह बनाकर बोलती है ये भी पागल है दो पागल अभी गए तीसरे ये गए। फिर करण को देख बोलती है अब आप भी जाओगे। जिसे सुन करण मुंह बनाकर बोलता है यार छोटी मम्मा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ आपको छोड़कर मैं क्यों ही जाऊंगा। जिसे सुन ममता जी बोलती है ठीक है आज ऑफिस मत जाओ। बस करण का इतना ही सुनना था वो फटाफट वहां से भाग जाता है। उसे पता है उसके जालिम बॉस कैसे है इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। जिसे देखकर इस बार सब हंसने लगते हैं। वही ममता जी मुंह बना लेती है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। परी अपने हाथों से उनके चेहरे को पकड़कर बोलती है ब्यूटीफुल मम्मा व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल आप बिल्कुल हेवन प्रिंसेस की तरह लग रहा हो। जिसे सुन सब साथ में बोलते हैं बिल्कुल और लग रही हो होता है। जिसे सुन परी अपने होठों का पाउट बनाकर बोलती है हमारी ब्यूटीफुल मम्मा को आइडिया है हम क्या बोलती है उनका हार्ट नो एवरीथिंग। जिसे सुन ममता जी मुस्कुराकर बोलती यस माय एंजल मम्मा नो यू। जिसे सुन परी ममता जी को गले लगा लेती है। तभी भानु जी बोलते हैं अच्छा जी सिर्फ मम्मा व्हाट अबाउट योर पापा। जिसे सुन परी उन्हें भी गले लगा लेती है और बोलती है पापा लेट्स गो वी आर गोइंग टू लेट। जिसे सुन भानु जी परी का हाथ पकड़कर पहले ममता जी के माथे को चूमते हैं और रीता के बालों को सहलाकर बोलते हैं चलिए छोड़ आता हूँ आपको भी। जिसे सुन रीता मुस्कुराकर उनके साथ चली जाती है। वही एलेक्स तो बस ममता जी को देख रहा था। जिसे देख ममता जी उसके पास आकर बोली क्या हुआ बच्चा। जिसे सुन एलेक्स बोलता है आप सच में बहुत प्रीटी हो काश मैं आपसे बड़ा होता तो आपसे शादी कर लेता।
फिर आप हमेशा एलेक्स जिंदल की ब्यूटीफुल वाइफ कहलाती। वही ममता जी ने जैसे ही ये सुना उनकी आंखें नम हो गई। वो प्यार से बोली लाडू, जिसे सुन एलेक्स हमें अपनी गर्दन हिला देता है और बोलता है आपको पता है मैंने आपको बहुत सारा मिस किया था अमेरिका में। तब आप ओल्ड अंकल के साथ आई थी हमारे बगल में रहने के लिए। जिसे सुन ममता जी मुस्कुरा देती है। तभी एक कड़क आवाज आई, ओए पिद्दी चूहे, अभी बोल रहा हूँ हमारी बीवी से दूर रहो वरना तुम्हें फिर से बिल्ली वाले कमरे में बंद कर दूंगा। जिसे सुन एलेक्स अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में भानु जी की तरफ आता है। वही भानु जी जो रीता और परी को कार तक छोड़कर आए तो क्योंकि उन्हें डर था एलेक्स उनकी बीवी से बात ना करे, वो अपनी जगह पर खड़े अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में रखकर बड़े स्टाइल से खड़े थे। वही ममता जी उन दोनों को देख रही थी जो हमेशा एक दूसरे से किसी बच्चे की तरह लड़ाई करते थे। एलेक्स सीधा भानु जी के पास आ उनके गले लग जाता है और अपनी नम आवाज में बोलता है, आई मिस यू ओल्ड अंकल, एंड आपने तो मुझे पहचाना भी नहीं। जिसे सुन भानु जी उसके पीठ को सहलाकर बोलते हैं, आप हमारी लुगाई नहीं है जो हम आपको सीधा गले लगा लेंगे, समझे। और रही पहचाने की बात, हम अपने लव रिवल से डिस्टेंस रखते हैं। जिसे सुन एलेक्स को याद आता है भानु जी ने उनसे उतनी बात नहीं की थी। जिसे याद कर एलेक्स डेविल स्माइल कर बोलता है, वो तो आप जल रहे थे बूढ़े अंकल। जिसे सुन भानु जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो घूरकर एलेक्स को देख बोलते हैं, ये अब बूढ़े क्या है। जिसे सुन एलेक्स अपनी आई रोल करके बोलता है, वहीं जिसे इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं। जिसे सुन भानु जी कुछ बोलते उससे पहले ममता जी बोलती, आप तो रहने ही दे, कल ही आपने लाडू को पहचान लिया था, ऊपर से खुद तो उससे कुछ बोला नहीं ना ही हमें बोलने दिया। जिसे सुन एलेक्स शॉक होकर बोला, ब्यूटीफुल, सच में आपने मुझे पहचाना था। जिसे सुन ममता जी मुस्कुरा देती है। वही भानु जी चिढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ शालू दंश विध्वंस को देख बोलती है, हमें जानना है वो कौन था। जिसे सुन दंश विध्वंस बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बड़ा मास्टरमाइंड कोई और है जो तुम्हें और तुम्हारी कैपेसिटी को देखना चाहते हैं। जिसे सुन शालू डेविल स्माइल कर बोलते हैं, आई नो डेविल्स, बस हम तो थोड़ा खेलना चाह रहे थे। जिसे सुन दंश विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलते हैं, लव यू आर वेरी स्मार्ट। जिसे सुन शालू मुस्कुरा कर बोलती है, अब ले चलिए हमें उस गद्दार के पास जिसे हम पर नजर डालकर खुद की मौत को बुलाया है। जिसे सुन दंश विध्वंस के आंखों के सामने भी वही सीन चलने लगता है, कैसे वो घटिया इंसान उनकी जान को छूने की कोशिश कर रहा था। जिसे याद कर उनकी आंखें गुस्से से एकदम काली हो जाती है। वही शालू उनकी आंखों का रंग देखती है तो वो फटाफट उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर बोलती है, हम ठीक है तो हमारी नहीं, अब उनकी टेंशन लीजिए क्योंकि हमारे जो हस्बैंड्स हैं ना वो हमारे लिए बहुत पॉजेसिव है, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को देख शांत हो जाते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सॉरी लव। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर उनके गले लगे ही बोलती है, बिकॉज आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और ये हुआ सिर्फ हमारे हस्बैंड्स के कारण जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुरा देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज सब्सक्राइब चैनल।